सभी को जय माता जी की। जैसा कि आप सबको विदित है कि कल राव सूरजमल जी हारडा की छतरी तोड़ने के विरोध में बूंदी में आंदोलन हुआ। कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। उसके बाद में श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सिंह जी खिजूरी और पूरे वहाँ के सभी राजपूत भाई उस तुलसी गांव का दौरा करके आए जहां पर उस छतरी को गिरा दिया गया। 1531 में बनी एक छतरी को सिर्फ इसलिए गिरा दिया गया कि वहाँ एक एयरपोर्ट बनना है, जबकि हम सब जानते हैं कि दिल्ली में एयरपोर्ट की ज़मीन में 2 मज़ार है जिनमें आज भी चद्दरें चढ़ाई जाती हैं और पूजा अर्चना की जाती है। स्थान का कितना महत्व है इसके लिए हमारा कल मैंने जो चर्चा की थी, अभी आज जो खबरें आ रही हैं बूंदी से, वहाँ आंदोलन की अगुवाई करने वाले एक ब्रिगेडियर हैं भूपेश सिंह जी हारडा साहब। उनको सरकार गिरफ्तार कर रही है, उनको कर लिया है गिरफ्तार, और अब उनको आवाज़ को और उनको कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने को प्रयास जारी है। उनके आंदोलन की आवाज़ को दबाने का प्रयास जारी है। कुछ पुराने मुकदमे खोल दिए। इसका मतलब ये है कि सरकार अपनी हठधर्मिता पर है और ये चाहते हैं कि भाई कैसे भी इस मामले को दबा दिया जाए। विकास अपनी जगह है, पुरातत्व अपनी जगह है। भारत जो है एक ऐसा देश है जो पुरातन संस्कृति, इतिहास और वर्तमान विकास तीनों को साथ लेकर चलने वाला देश है। संस्कृति हमारी पहचान है, इतिहास हमारा गौरव है और विकास एक हम उसलिए उम्मीद के हिसाब से कर रहे हैं कि देश जो है आगे जाए, तरक्की करे। लेकिन किसी भी देश की संस्कृति और पहचान को मिटाकर विकास कतई स्वीकार नहीं। वहाँ 20 किलोमीटर तक जगह है, कल आपने देखा होगा लाइव में। वहाँ पर है व्यवस्था कि वो जो छतरी है उसको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा सके। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एयरपोर्ट की जगह को आगे शिफ्ट किया जा सके। वो छतरी ऐसी जगह पे नहीं है कि वो कोई एयरपोर्ट की जो रनवे लाइन है उसमें कोई बाधा उत्पन्न कर रही है। लेकिन इन लोगों को सिर्फ ये दिखाना है कि लो हमने तुम्हारी छतरी तोड़ दी, तुमने क्या कर दिया। तो कहीं ना कहीं राजपूत समाज से जुड़े हुए ऐतिहासिक पुरुषों, उनकी जातियां बदली जा रही है, इतिहास बदला जा रहा है। पाली में एक भाई का घर तोड़ दिया गया बुलडोजर चला के, अब छतरी तोड़ी जा रही है। इन सब बातों से ये स्पष्ट हो रहा है कि सरकार अपनी हठधर्मिता दिखा रही है, तानाशाही दिखा रही है और ये सिद्ध करना चाह रही है कि हम कुछ भी करें हम सही है। मतलब आप कुछ भी करेंगे और लोग चुप रहेंगे। राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं शोषित करने की और कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से वर्चस्व विहीन करने की जो एक इनकी नीति चल रही है, जो एक षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यंत्र के बारे में भी हमने लोकसभा चुनाव में आप सबसे चर्चा की थी कि ये लोग चाहते हैं कि इन लोगों को राजनीतिक रूप से शून्य कर दिया जाए। इनकी जो राजनीतिक भागीदारी है वो समाप्त कर दी जाए। वोट भी लेना चाहते हैं। हमें हमेशा दुख ये होता है कि जब हम पर कोई अत्याचार होता है, अन्याय होता है, जब तो हम राजपूत रह जाते हैं और अगर कोई और बात आती है तो फिर हमें हिंदू बना दिया जाता है। अरे हमारे साथ में अन्याय क्यों हो रहा है? कभी हम आर्य थे, आर्य से फिर हम हिंदू हो गए, हिंदू से राजपूत हो गए, राजपूत से अब पता नहीं क्या बनाने की सोच रखी। मेरा आप सबसे निवेदन है, कोटा और बूंदी क्षेत्र के विशेषकर राजपूत समाज के लोगों से, सब लोग लग रहे हैं, हम भी आएंगे 8 तारीख को, पूरा देश का राजपूत आएगा, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारे मान सम्मान और गौरव से बड़ा विकास नहीं है। जगह का मूलभूत स्थान क्षत्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जन्म किस जगह पर हो रहा है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किसी की वीर गति किस स्थान पर हो रही है। उन्हें हम जुझार और भूमियाओं के रूप में पूछते हैं, सतियों के रूप में पूछते हैं, और इसी वजह से आज हमारा गौरवशाली इतिहास है जिस पर हम गर्व करते हैं, वो उसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे जुझार, हमारे भूमियाँ, हमारी सती, हमारे वीर, हमारे महापुरुष। और उस गौरव को मिटाने का अगर कोई कुत्सित प्रयास करेगा तो उसका उसी हिसाब से जवाब दिया जाएगा।
आप सब लोग तैयार रहें, पूरी ताकत के साथ तैयार रहें। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता से बड़ा न तो कोई सरकार है, न कोई तानाशाह है, न कोई और है। हम जिंदा हैं और हमारी रगों में राजपूती खून है। ये बात हमने बार बार सिद्ध की है और आगे भी सिद्ध करते रहेंगे। उसमें कहीं हमें 1% भी कोई संकोच नहीं है। और कोई सरकार को या किसी नेता को इनको गलतफहमी हो रही है, 5 साल के लिए आए हो, चले जाओगे, फिर हाथ जोड़ते फिरोगे। सरकारें यहाँ बहुत सारी बदली हैं और उसका मूलभूत कारण रहा है कि तुमने आते ही हमेशा राजपूतों पे डंडा चलाना शुरू कर दिया है। और विशेषकर बीजेपी ने जब भी आई है सबसे ज़्यादा राजपूतों पे डंडा चलाने का काम किया और उसका ये परिणाम भोग भी रहे हैं कि इनको स्थायी सरकार राजस्थान में नहीं मिलती। हरियाणा से जा रहे हैं, यही काम रहा है इनका। जम्मू कश्मीर में नहीं आएंगे, महाराष्ट्र में भी नहीं आएंगे। थोड़े दिन में बिहार चुनाव, वहाँ सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो अगर ऐसा करोगे पूरे देश में विरोध होगा। या तो सुधर जाओ, समझ जाओ। अभी भी समझ में नहीं आ रही है 400 के नारे के बाद 240 रह रहे हो, तो फिर तुम्हें कोई, या तो तुम्हारी नीतिगत व्यवस्थाओं में बदलाव की जरूरत है, या फिर तुम्हारे सलाहकार बदलने की जरूरत है, और या फिर तुम्हें चश्मा लेके और आज की वर्तमान स्थितियों पर नजर करके और अपने एक दिल की गहराइयों में उतारने की जरूरत है। इस तरीके से आप राजपूत को पीड़ित और शोषित करके, परेशान करके, इतिहास विखंडित करके, इतिहास के चरित्र के नाम बदल के और हमारे ऐतिहासिक जो पुरुष हैं उनकी जातियां बदल के हमसे वोट ले लोगे, ये असंभव है। वो बात गई जब राजपूत भावुक था। अब सब समझदार हैं और इस बात का प्रतिरोध किया जाएगा पूरे देश में। आप सब तैयार रहें। मैं सिर्फ यही बात कहूँगा कि जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कोई बात नहीं, देखी जाएगी। कल सिर्फ एक ज्ञापन था, 8 अक्टूबर को सैलाब आएगा। देखते हैं छतरी बनती है कि नहीं बनती है। जय माता जी की।